मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 हम करेंगे, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा ही, ऐसा इन्होंने बोला है। तो हम एक एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। जैसे 21 3 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 12, तो 12 भी 3 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी डिवाइड हो, इसलिए ये फॉल्स होगा। सेकेंड इज, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 इट इज़ डिविजिबल बाई 3। ये ट्रू होगा, क्योंकि अगर आप 21 ही ले लें, अरे सॉरी 9 के लिए आप मान लीजिए 18 ले लें या फिर 27 ले लें, कुछ भी नंबर ले लें, तो अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा ही, ये ट्रू होगा। लेकिन इसका उल्टा जो होगा वो फॉल्स होगा। 3 वाला 9 से नहीं होगा, लेकिन 9 वाला 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6। अब नंबर कोई दिया हुआ है कि अगर वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने नंबर लिया 24, तो 24 अगर 3 से डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, लेकिन ये 18 से डिवाइड नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 3 और 6 से डिवाइड होने वाले नंबर 18 से भी डिवाइड हों, इसलिए ये फॉल्स है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, 9 और 10 दोनों से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90 ऑल्सो। तो ये ट्रू होगा कि 9 से अगर आपको करना है और 10 से भी करना है, तो जब 10 वाला और 9 वाला दोनों ही नंबर अगर हम लेंगे डिविजिबल, तो एंड में 0 ज़रूर आएगा, क्योंकि 10 वाले में 0 ज़रूर आता है एंड में 1 प्लेस पे। तो ये ट्रू होगा कि 9 और 10 से हो रहा है तो 90 से होगा। नेक्स्ट, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, को प्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर को प्राइम है तो उनमें से एक प्राइम हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो प्राइम नंबर न हो तो भी अगर उनका हम कॉमन फैक्टर निकालने जाएं तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 आता है, तो 1 आने से वो को प्राइम बन जाता है, और दोनों में से एक प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। 4 से डिवाइड होने वाले 8 से भी डिवाइड हों, ये ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम 12 लेके देख सकते हैं। 12 4 से डिवाइड होता है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट इज, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। 8 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर 4 से डिवाइड होंगे, तो ये ट्रू होता है। लेकिन 4 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर 8 से डिवाइड होंगे, ये फॉल्स होता है। नेक्स्ट, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, अगर दो अलग अलग नंबर को वो अलग अलग डिवाइड करता है तो वो उसके सम को भी डिवाइड करेगा, तो ये ट्रू है। और इसका उल्टा, अगर सम को डिवाइड करता है तो अलग अलग भी डिवाइड करेगा, ये फॉल्स होगा। तो ये आप दोनों ट्रू फॉल्स आपको लिखना है नोटबुक में, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, 60 कंप्लीट द 2 डिफरेंट फैक्टर ट्री ऑफ 60। 60 के 2 अलग अलग फैक्टर ट्री कंप्लीट करने हैं। तो पहले मेथड के हिसाब से हमने 60 को स्प्लिट किया है, 6 10 जा 60, और फिर 6 का फैक्टर 2 3 जा और 10 का फैक्टर 5 2 जा, इस तरह से हमने कर लिया है। और दूसरा है 60 को डिवाइड करना, 30 2 जा 60 डिवाइड किया, तो 30 को आगे डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा, और 10 को आगे डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा। यानी 60 को हम 2 तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, 6 10 जा से और 30 2 जा से, और फिर आगे उसके फैक्टर्स बनाएंगे फैक्टर ट्री के हिसाब से। तो ये 2 मेथड आएंगे, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 6 8 9 10, ये सब कंपोजिट नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं, 1 और इटसेल्फ के अलावा। तो इसमें जो नंबर इंक्लूड नहीं होंगे अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें इस तरह से, तो इसमें 1 और वो नंबर खुद जिसका हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं वो नहीं होगा। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया 12, तो 12 में न तो 1 है फैक्टर्स पे और न ही 12 है, यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये 2 चीज़ें उस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी नहीं होती हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 4 टाइम्स 9, 9999, और इसका आपको
एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 24680 नहीं है, तो 3 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे। यहाँ 11 से करते वक्त याद रखना ये 1 पहले उतरेगा तो 1 छोटा है तो 0 लगेगा, और फिर नेक्स्ट 1 लगेगा तो 11 हो जाएगा और 101। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो 3 × 11 × 101 आए। तो ये इस तरह से आपको फैक्टराइज करना था। नेक्स्ट सब में राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 लिख के 4 × 0 यानी 10,000 होता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना था, इसको इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना था। तो ये 10,000 का पहले 2 से हुआ फिर 5 से हुआ, इस तरह से हमने किया। तो इसके फैक्टर्स आए 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, 4 × 2 और 4 × 5। ये आप फैक्टराइजेशन इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं, और ये प्राइम नंबर ही आते हैं हमेशा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि ऑल द प्राइम फैक्टर्स आपको बताने हैं 1729 के, और उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही निकालते हैं, छोटे से बड़ा, हम बीच में बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, और अगर उसमें कुछ रिलेशन है तो वो बताते हैं। 1729 ना तो पहले 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ये डायरेक्ट 7 से होगा। तो आप पहले 7 से इसको करेंगे तो 247 आएगा, फिर ये 13 से होगा और फिर 19 से होगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखते हुए काम करना है। डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से ही इसका फैक्टराइजेशन होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से ये 2, 3, 5 से नहीं हुआ, डायरेक्ट 7 से हुआ, फिर 13 से डिवाइड हुआ और फिर 19 से हुआ। तो इसके फैक्टर्स आए 7 × 13 × 19, और इसमें रिलेशन पूछा है कि क्या रिलेशन थे। तो इन दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार इसका फैक्टर आया है, उसके डिफरेंस जो है वो 6 है। 7 और 13 में भी 6 का डिफरेंस है, और 13 और 19 में भी 6 का डिफरेंस है। तो हमने लिख दिया डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 6, यहाँ पे ये रिलेशन था। एक और सम देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। यानी इसमें ऐसा बोला है कि अगर हम कोई 3 लगातार नंबर लें, कोई भी 3 कंटिन्यूस नंबर लें, तो उसका जो वो जो होता है वो ऑलवेज डिविजन, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 6 से डिवाइड होता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल से देख लिया कि 3 कंटिन्यूस नंबर हमने लिया 2, 3 और 4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो निकाला हमने वो 24 होया, 4 × 3 = 12 + 2 12 2 × 24। तो 24 हमेशा 6 से डिवाइड होता है, तो ये ट्रू हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया 5, 6, 7, 3 कंटिन्यूस नंबर लेने हैं, तो 5, 6 = 30, 37 = 210, 210 भी 6 से डिवाइड होता है। यानी इन्होंने जो बोला है कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट 6 से डिवाइड होता है, तो ये ट्रू हो रहा है। तो ये 2 एग्जाम्पल से हमने बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको आज कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।